कांग्रेस जमाने का 60 रुपये का पेट्रोल सस्ता था या आज 112-13 रुपये का पेट्रोल सस्ता है? तब का 400 का सिलेंडर सस्ता था या अब 1100 का सस्ता है? तब का सरसों तेल 80 रुपये का सस्ता था या अब 250 रुपये का सस्ता है? महंगाई बेतहाशा वृद्धि हो गई है। मैंने पहले भी कहा था कि उद्योगपतियों के हाथ में यह देश चला गया है, प्रधानमंत्री तो मात्र एक मुखौटा है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है छुपाने में लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर, कैसे इसको देख रहे हैं? क्या लगता है कि जो बात विपक्ष आप लोग आरोप जो लगा रहे हैं सही है? देखिए, विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है। ये 7 साल के शराबबंदी असफल है, ये तो वस्तु स्थिति समझा रहा है और मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। तब तो शराब नियमावली में वो संशोधन चाह रहे हैं। हम इस पे बात करने से पहले आज हम अखबारों में पढ़े कि कई दर्जन लोग संदिग्ध पदार्थ सेवन करने से मौत हो गई। अरे, संदिग्ध लोग जहरीली शराब से मौत हुई है और दर्जनों लोग नहीं, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। ये तो सरकारी आंकड़ा है कि 36 को, 35 को, 40 को, 48 को, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। अगर संदिग्ध पदार्थ सेवन से अगर मौत हुई है तो संदिग्ध पदार्थ है क्या? सरकार छुपा क्यों रही है? किसके आड़ में किसको मार रही है? तो मुख्यमंत्री जी यह समझते हैं कि शराबबंदी फेल है और उसके आड़ में उन्होंने जो संशोधन प्रस्ताव तैयार कराया है और विधायकों को पढ़ने के लिए दिए हैं। तो हम एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप से अलग, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मौत के जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, उनके अधिकारी भी हैं। लेकिन अगर उस मौत से लोगों को बचाना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों द्वारा तैयार किया हुआ ड्राफ्ट जो विधायकों को दिए हैं शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उससे बेहतर होता कि जनता और सरकार का सबसे मजबूत और निष्पक्ष कड़ी होता है माननीय विधायक, विधान पार्षद। तो माननीय मुख्यमंत्री 4 अधिकारियों के बजाय उन विधायकों का अगर राय और परामर्श ले और तब यह संशोधन कानून बनाए तो मुझे लगता है कि शराबबंदी भी सफल होगा, माननीय नीतीश कुमार जी का सपना भी सफल होगा और पुलिस के उत्पीड़न से उनके राज्यवासी बच भी पाएंगे। क्योंकि अधिकारी को तो कुछ पता नहीं है। अधिकारी 4 अधिकारी जो गांव में नहीं जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने तो एक आदेश जारी किए थे कि डीएम, कमिश्नर, एसपी, प्रधान सचिव सप्ताह में 1 दिन गांव में बिताएंगे। मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि उनके कौन से अधिकारी है जो अपनी रात गांव में बिताए हैं। और जो अधिकारी गांव में नहीं जाएंगे, एसी में बैठ के शराब संशोधन कानून बनाएंगे, शराब पे संबंधित कानून बनाएंगे, तो यही दुर्दशा होगी। शराब तो बिक रहा है, शराब न बिके इसके लिए अब आवश्यक है कि जनप्रतिनिधियों, आवाम, अगर इनसे भी नहीं हो तो कम से कम विधानसभा में जो कानून बनता है उसमें विधायकों के राय लेकर अगर कानून बनेगा तो शराबबंदी सफल होगा। अधिकारी के ड्राफ्ट से यह शराबबंदी कभी सफल हो ही नहीं सकता। बीजेपी भी आरोप लगा रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कह दिया है कि माफियाओं का मनोबल बढ़ रहा है और प्रशासन जो है वो कमजोर हो रहे हैं। बीजेपी या जनता दल ये दोनों जिम्मेदार है, एक दूसरे पर ठिठरा फेंक के नहीं बच सकते हैं। 17 साल से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों सरकार में है। शराबबंदी मेरे कार्यकाल में अवश्य हुआ था, उस समय शराबबंदी था। जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ आए हैं शराबबंदी विफल रहा है। और जितने शराब कारोबारी पकड़े जाते हैं, कोई मंत्री के भाई के लोग होते हैं, कोई जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, कोई जेडीयू के नेता होते हैं। तो मुझे लगता है कि अवैध वसूली के लिए सरकार ने अपने लोगों को संरक्षण में यह शराब माफियागिरी करवा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों दोषी हैं। अगर दोषी नहीं है तो बताएं, इससे शराबबंदी के बाद जो जहरीली शराब से मौत हुई है उसके जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं आवाम की राय लेते मुख्यमंत्री जी? अब मुख्यमंत्री जी एक बार जनता से पूछें कि क्या बिहार में शराबबंदी है, अगर नहीं तो कैसे होगा, उसे राय ले। तो मुख्यमंत्री को चाहिए ऐसा 4 नेता या 4 अधिकारी जो राजा कहे कि भंटा ठीक है तो भंटा को ठीक कहे भंटा गड़बड़ है तो कहे भंटा गड़बड़ है। यानी को भंटा के दरबारी तो नहीं है, दरबारी मुख्यमंत्री के हैं। तो मुख्यमंत्री जो सुनना चाहते हैं वो उनके दरबारी कहते हैं। लेकिन राज्य की जनता को क्या अच्छा लगे ये न मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं न उनके अधिकारी करना चाहते हैं। डीजल में भी 25 रुपए का इजाफा हुआ है।
ये अब आम हो गया। महंगाई महंगाई कोई बिहार देश में अब मुद्दा नहीं रहा, लोग जीना सीख लिया है। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि जब हमारी सरकार थी तो ये भी विरोध में थे, अब तो नहीं रही भाजपा की बड़ी नेत्री, लेकिन कुछ नेत्री हैं जो विजय चौक पर डांस किया करती थी महंगाई पर। 400 का सिलेंडर अगर 425 का होता था तो नाच किया करती थी, नृत्य किया करती थी। अरुण जेटली साहब भी नहीं रहे, वो भी नृत्य किया करते थे। राजनाथ सिंह भी ताली बजाते थे। अब उन लोगों से पूछिए कि कांग्रेस जमाने का 60 रुपये का पेट्रोल सस्ता था या आज 112-13 रुपये का पेट्रोल सस्ता है। तब का 400 का सिलेंडर सस्ता था या अब 1100 का सस्ता है। तब का सरसों तेल 80 रुपये का सस्ता था या अब 250 रुपये का सस्ता है। महंगाई बेतहाशा वृद्धि हो गई है। मैंने पहले भी कहा था उद्योगपतियों के हाथ में यह देश चला गया है, प्रधानमंत्री तो मात्र एक मुखौटा है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि सरकार आंकड़े तो छुपाने में लगी हुई है और साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी असफल है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट नेशन के साथ। धन्यवाद।